डॉक्टर साहब स्ट्रेस क्या होता है? सालों साल लोगों को स्ट्रेस चलता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेस के केसेस में पेशेंट के बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं। तो वो स्ट्रेस का एक तो मैनेजमेंट कैसे कर लेना चाहिए, या तो वो घर पे ही कर ले या फिर उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि स्ट्रेस वजह है बहुत सारी बीमारियों की, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो या ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक्स हो, नींद नहीं आना हो, बहुत सारी बीमारियों की। तो स्ट्रेस इज अ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर मेडिकल साइंस में। लेकिन बालों के केस में एक स्ट्रेस आज की डेट में पिछले 10 सालों में एक मेजर वजह बनी है। स्ट्रेस से 3 चीजें होती हैं। एक तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन डिस्टर्ब होता है, दैट मीन्स आपके बॉडी में विघटन बढ़ रहा है और बनने की क्षमता कम हो रही है। दूसरा, स्ट्रेस के अंतर्गत कॉर्टिसोल बढ़ता है बॉडी में। कॉर्टिसोल एक इन्फ्लेमेटरी हार्मोन होता है, साथ में वो बॉडी को एक्सीडेंटली प्रिपेयर करता है। तो उस कंडीशन में भी आपके बाल एंड्रोजन के प्रति रिसेप्टिव हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं और वो पतले हो सकते हैं समय से पहले। तीसरा, स्ट्रेस रिजल्ट्स इनटू सर्टेन अदर डिसऑर्डर्स। इसकी आपको दवाई चली जाए, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे कार्डियक ड्रग्स चल रही हो या थायराइड की ड्रग्स चल रही हो, इनके अंतर्गत भी आपके बाल पतले और छोटे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द ड्रग इफेक्ट। इसके अलावा बच्चों में भी स्ट्रेस देखा जाता है, एग्जाम से पहले नर्वसनेस देखी जाती है। ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। इसके अंतर्गत भी बाल पतले होते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे एटियोलॉजिकल रीजंस होते हैं। सो डेफिनेटली स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, वो एक मेजर रीजन होता है बालों के कम होने में। दूसरा स्ट्रेस जो मेडिकली देखते हैं वो फिजिकल स्ट्रेस होता है, स्पेशली जब आपको कोविड जैसे इन्फेक्शन हो या आपको कोई एक्यूट डिसेंट्री डायरिया हुआ हो या आपको कैंसर के कोई उपचार चले हो, स्पेशली रेडियोथेरेपी, तो वो बॉडी के स्ट्रेस में आता है। उसमें भी पेशेंट के बाल टेलोजन एफ्लुविया में जाकर पतले होते हैं, श्रिंक होते हैं, गिरते हैं। तो दैट इज अ रिवर्सिबल हेयर लॉस। सो दिस इज हाउ द स्ट्रेस इफेक्ट। तो ऐसी स्ट्रेस को पेशेंट कैसे टैकल करेगा? वो घर पे टैकल करेगा? देखिए, इसमें भी वही रेड फ्लैग्स होंगे डॉक्टर साहब। रेड फ्लैग्स तो यानी कॉमन सेम चीज है। पेशेंट ये जिसको अगर बहुत बाल गिर रहे हैं, 6 वीक से ज्यादा गिर रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है या आपके साथ कोई मेडिकल इश्यूज हैं, बॉडी का वेट लॉस हुआ है, कैंसर जैसी चीजें डायग्नोस की गई है, तो डेफिनेटली आपको फिर मेडिकल डॉक्टर को दिखाना होगा। आपको हमारे पास आना होगा। लेट अस अंडरस्टैंड कि आपको क्या चल सकता है। हमारे साथ एडवांटेज आपको ये है कि अगर आपको कोई मेडिकल बीमारियां चल रही हैं और कोई भी एलोपैथिक ड्रग्स चल रही है, तो होम्योपैथी आसानी से चली जा सकती है क्योंकि इसके 0 साइड इफेक्ट्स हैं। पेशेंट टॉलरेट अच्छा करता है क्योंकि होलिस्टिकली चेक करता है, तो आप काफी दिनों तक ट्रीटमेंट के बाद भी बेहतर रहते हैं और आपकी कोई ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन नहीं होता। सेफ फॉर योर ऑर्गन। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे पेशेंट क्रॉनिक कोल्ड एंड कफ, ये भी पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके हेयर लॉस का। तो पेशेंट को कब इसको देखना चाहिए कि क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड उसको अवॉइड नहीं करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, और किस तरीके क्यों ये हेयर फॉल से रिलेटेड है?